एप्पल हार्वेस्टिंग का सीज़न है। ट्रेडिशनल वैरायटीज़ जो हमारी एप्पल की होती हैं, सेब की होती हैं, वो सितंबर के मिडल से शुरू हो जाती हैं। अब की बार सीज़न थोड़ा डिले हो गया क्योंकि जो एप्पल ग्रोवर्स हैं वो इंतज़ार कर रहे थे बारिशों का, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि बारिश के फ़ौरन बाद इनमें जो रंग है वो इम्प्रूव हो जाएगा और शायद साइज़ पे भी फ़र्क पड़ेगी। तो कुछ इलाकों में बारिश होगी और इस वक्त बिल्कुल हार्वेस्टिंग का सीज़न जो है जोबन पर है। तो हार्वेस्टिंग के बाद एक लंबा प्रोसेस शुरू हो जाता है जो दिसंबर और कभी कभी जनवरी तक भी रहता है, जिसमें पहले तो एप्पल पिकिंग होती है, सेब उतारने होते हैं दरख्तों से, उसके बाद उनकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग के बाद पैकर्स की ज़रूरत होती है। तो पैकर्स होना बड़ा मसला है और पैकिंग के दौरान के अखराजात भी बहुत होते हैं। एक तो पैकर का खर्चा है ही है, उसके बाद उसमें घास का भी इस्तेमाल हो जाता है ताकि सेब ज़ख्मी ना हो जाए, उसके बाद कागज़ का इस्तेमाल होता है, इसमें केल भी लगते हैं। पहले ज़माने में हम लकड़ी के डिब्बे इस्तेमाल करते थे, अब वो रिवाज कम हो गया, अब कार्डबोर्ड बॉक्सेस का इस्तेमाल हो जाता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस रहता है पोस्ट हार्वेस्ट का सेब को मार्केट तक पहुंचाने का। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं पिछले कई बरस में काफ़ी तब्दीली आई है कश्मीर में, मैकेनिकल इंटरवेंशंस हो रहे हैं और जो हमारा लासीपुरा और इसके अलावा बाकी कई जगहों पे हमारे बहुत सारे कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज के यूनिट्स बन गए हैं। ये महज जाड़े के लिए स्टोर नहीं करते हैं सेब, ये बेसिकली इसके अलावा भी कुछ फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल होती हैं। बाय एंड लार्ज सभी कोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज के यूनिट्स के पास एप्पल की ग्रेडिंग और पैकेजिंग लाइन्स भी है। ये बहुत मॉडर्न है और जो स्टोरेज के मालिकां हैं उनकी जो एसोसिएशन है उनके मुताबिक कश्मीर में 500 टन पर आवर एप्पल की ग्रेडिंग और पैकेजिंग की फैसिलिटी मैकेनिकली अवेलेबल है कश्मीर में, खुसूसन लासीपोरा एरिया में। पहले तो ये हुआ करता था कि जो लोग एप्पल स्टोर करते थे उसके बाद जब वो मार्केट में बेचना चाहते थे मार्च, अप्रैल, मई या जून में, तब ये ग्रेडिंग लाइन्स फंक्शनल हो जाती थी, इनको ग्रेड किया जाता था और उसी वक्त इनको बाहर मार्केट में भेजा जाता था। लेकिन अब की बार एक नई ट्रेंड है, ये ग्रेडिंग लाइन्स आजकल बहुत डिमांड में हो रही हैं, बहुत काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं लासीपोरा में देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 4-5 यूनिट्स के ग्रेडिंग लाइन्स तो नॉन स्टॉप चल रहे हैं इस वक्त। बेसिकली ये जो ग्रेडिंग लाइन्स हैं ये बहुत ही एफिशिएंट हैं और बहुत ही फास्ट है। आप लोड ले आइए ट्रक में, जब आप ले आते हैं तो उसके बाद क्विकली इसको ट्रांसफ़र किया जाता है ग्रेडिंग लाइन्स में। तो जब ये कन्वेयर बेल्ट पे जाता है तो पहले ही इसको वॉशिंग होती है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। कश्मीर के एप्पल में बाकी जगहों की तरह वैक्सिंग नहीं होती क्योंकि यहाँ के एप्पल में वैक्स नेचुरल होता है, तो वैक्स ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद जब इसको वॉश किया जाता है तो ये जाता है एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इसकी कलर और इसके ग्रेड और इसके साइज़ और कम से कम 5-7 पैरामीटर्स एक मशीन देखती है। तो उसके बाद ये अलग अलग ग्रेड्स में ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो जो ये चलाने वाले लोग हैं इंजीनियर्स, तो उनका कहना है कि हर एक मेवा जो होता है जो इस लाइन से चलता है तो उसके 70 फोटोग्राफ्स बन जाते हैं जिसकी बुनियाद पर इसको ग्रेड किया जाता है ये किस किस्म का है। तो और दूसरी बात, जब ये वहाँ से निकलता है तो अपने अपने ग्रेड्स में जाता है, उसके बाद ये 10 किलो के पैक्स में बॉक्सेस में पैक हो जाता है। 10 किलो के ये जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस थे पहले भी इस्तेमाल होते थे, लेकिन यूजुअली मई जून में ये जो हार्वेस्टिंग का सीज़न होता था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, ये तो या तो 20, 22 या 24 किलो की लकड़ी की पेटी इस्तेमाल होती थी या कार्डबोर्ड का, लेकिन 10 किलोग्राम का बॉक्स बहुत कम इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन आजकल होना शुरू हो गया है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग जिन्हें बहुत सारा टाइम लग जाता था इसकी पोस्ट हार्वेस्ट ग्रेडिंग में, पैकेजिंग में, वो सीधे माल को हार्वेस्ट करके डायरेक्टली ले आते हैं इन ग्रेडिंग लाइन्स पे और ग्रेडिंग लाइन्स फटाफट मतलब 2 या 3 घंटों में एक ट्रक के ग्रेड और पैक करके दिए जाते हैं। तो मैंने जब इन मालिकन से बात की कि इसका रेट क्या है, कितना कास्ट करता है, तो उनका कहना है कि ये 10 से 12 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से 10 किलोग्राम का बॉक्स जो है सो 110-120 तक जाता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव जो पॉसिबिलिटी है, मुझे लगता है कि कुछ लाइन्स इससे कम पैसे में भी कर सकते हैं और इसमें ये खुद ही वहाँ वो जो बॉक्स ये वो भी देते
ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو پوری اس کی پروسیس ہے وہ بھی ہو جاتی ہے. اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی دشواری کا حل بھی یہی مجھے دکھنے کو لگا کہ جب آپ گریڈ کر کے پیک کرتے ہیں فروٹ کو تو آپ جس اسٹیشن پہ اس کو بھیجنا چاہتے ہیں اس اسٹیشن کی گاڑی یہی کولڈ اسٹور یا یہ گریڈنگ لائنز کی جو یہ مالک ہیں یہ خود ہی ارینج کرتے ہیں. تو اس کا تو خرچہ ہے نہیں، وہ خیر وہ تو کرایہ جو دینا ہے فریٹ جو ہے وہ تو دینا ہی ہوگا، لیکن وہ باقی جو فیسلٹیز ہیں انڈر ون روپ ہے. لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو میکینیکل انٹرونشن ہے پوسٹ ہارویسٹ کا ایپل میں، یہ اس میں کافی تبدیلی آنے جا رہی ہے کہ جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں ہارٹیکلچر یا ایگریکلچر کے حوالے سے یا اکانومی کے حوالے سے جو بھی نئی چیزیں، نئی ٹرینڈس کا جو ہم تک پہنچتی ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک پہنچائے تاکہ آپ خود اپنے فیصلے لے لیں.